कल्याणी काण्डवाणी विंशतिमधुरं लीनयन्ति तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुविमलमयि निर्द्वयं लीलयामः। उसको इस कारण से समझते नहीं आता, उसके न समझने की वजह से हजारों वर्ष पहले जो भाषा बोली जाती थी, बोली जाती थी, वो पुरानी पीढ़ी आदमी को मालूम नहीं। हमारे दूध बरत के वेदांत की प्रसंग में ये कनक कुंडलादि जो विचार है, ये स्वर्ण रूप अधिष्ठान है, 18 इस बात कहना क्या हुआ। तो कटक कुंडलादि में जो कटक है, कटक इसी शब्द का हमको मालूम है। कटक माने तो सेना भी होता है, वानर कटक हेमा में देखा और कटक नाम है शहर हुए उड़ीसा में कटक। कटक राजधानी की तो देखो कटक माने इतनी आसान चीज है। कटक माने हाथ में जो कड़ा है, कड़े को संस्कृत में कड़े को संस्कृत में कटक है। जैसे सोने में कड़ा कहा गया, कंगन कहा गया, कुंडल कहा गया, हार कहा गया, और उसका उपादान क्या है? उपादान माने जो वस्तु के बनने पर भी और बिगड़ने पर भी और बदलने पर भी अपने स्वरूप का परित्याग न करे। अब कड़े में ऐसी चीज क्या है? कड़ा कहा गया तो सोना में, और कड़ा जब है तब सोना में, और कड़ा टूट जाएगा तब भी सोना रहेगा। कड़े को बदलवा के गला के कुंडल बना दे, हाथ बना दे, तभी सोना सोना ही रहेगा। उपादान वो चीज होती है जो कार्य के बनने पर, कार्य के रहने पर, कार्य के बदलने पर, कार्य के बिगड़ने पर जो कितना बचती है उसमें कोई फर्क नहीं है, उसको कहते हैं उपादान। उपादान माने जिसको लेकर कार्य बना है, जो कार्य में उपादान। तो ये जो दुनिया है गढ़ी हुई है।
तो ये किस चीज में गढ़ी गई है? हमारा क्या मतलब है? चाहे किसी चीज में गढ़ी गई हो, तो जाओ बेटा दुनिया में ठहरो और क्या करोगे? यदि तुम पहचान जाओ कि वो धातु कौन सी है, वो मसाला कौन सा है, वो तत्व कौन सा है, जिसमें ये स्त्री कंगन, पुरुष कंगन, स्त्री पुरुष कड़ा, पशु पक्षी, मनुष्य देवता, दानव, 3 लोक 14 भगवान, कोटि ब्रह्मांड जिस उपादान में गढ़े गए हैं वो क्या है? उपादान, वो मसाला क्या है? यदि उस मसाला को आप पहचान लो तो कंगन का कड़ा कर लो, तभी तुमको उससे नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो सकल सूरत का होगा, गढ़ने वाले को मजबूरी और देनी पड़ेगी। ये स्त्रियों को शौक होता है ना अपना जेवर नई नई डिजाइन में बनवाने का। तो अगर सुनार बेईमानी न करे, सोना वही का वही है, तो सिर्फ मजबूरी को लेनी पड़ेगी ना, सोना तो वही है सकल। ये जो संसार, आपको ये जो जगत, ये जो दुनिया दिखाई पड़ती है, इसका जो मूल मसाला है उसको समझने की जरूरत है। निमित्त कारण वो होता है जो चीज के बनने के बाद उसको छोड़ देता है। जैसे सुनार ने कड़ा बनाया, सुनार अलग है। जिस प्याली में सोने को जलाया था वो प्याली अलग है, आग अलग है। जिस हथौड़े से पीटा था वो हथौड़ा अलग है, और जिस मिठाई पर पीटा था वो मिठाई अलग है। लेकिन जो सोना था वो कड़े में ज्यों का त्यों है। तो निमित्त कारण वो होता है जो कार्य को उत्पन्न करके उससे अलग है, और उपादान कारण वो होता है जो कार्य को उत्पन्न करके उसमें अनुगत करता है। ये बहुत छोटी छोटी बात माने, ये वेदांत का कर्ता गर्भ है, ये स्थिति है। इस संसार का निमित्त कारण क्या है? यही कहते हैं कर्म से बना हो कर्म। तो कर्म से बना ही है, कड़ा जो है वो बिना कर्म के कैसे बनेगा? जब कर्म किया जाएगा तभी तो बनेगा ना, उसको पीटा जाएगा, पीटा जाएगा, गलाया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं वासना से बना है। ठीक है, अगर बनवाने की इच्छा न हो, वासना न हो तो कैसे बनेगा? वासना से भी बना है, वो बात भी सही है। तो बोले भाई नैयायी को कहा ईश्वर ने बनाया, बात तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? सुनार में बनाता तो कड़ा कंगन बनता कैसे? एक खास हिसाब से, एक खास गणित के अनुसार अचिंत्य रचना का गुप्त सृष्टि है। केवल एक शरीर में कितनी नसें हैं, कितनी नाड़ियां हैं, उनमें कितने घुमाव हैं, किनमें से हवा जाए, किनमें से खून जाए, कहाँ कितना उदय होवे और कहाँ कैसी सूजा जाए। डर लगता है तो दिल धड़कने लगता है, धड़कन बढ़ जाता है। डर लगता है तो धड़कन बढ़ जाता है, और किसी चिंता में पड़ जाते हैं तो माथा गर्म हो जाता है। क्या पड़ेगा? तो बनाने वाला कोई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने कहा कर्म से बना है, कर्म नहीं बनाया, पर उपादान मसाला क्या है वो तो बताओ। और उन्होंने कहा वासना नहीं बनाया है,
तो ठीक है, मसाला क्या है? नैयायिकों ने कहा ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, मसाला क्या है? योग शांति ने कहा कि प्रकृति से बना हुआ है, पुरुष के भोग के लिए प्रकृति में परिणाम हो करके ये बनता है। देखो सवाल ये नहीं है कि इसका निमित्त कारण क्या है, माने बनाने में इसके सूप लगा कि बनाने में छापा लगा कि बनाने में चाक लगा कि बनाने में कुम्हार लगा, वो सब चीजें जो इसको बना के अलग अलग हैं, उनके बारे में सवाल नहीं है। सवाल तो उसके बारे में है किस चीज से ये दुनिया बनी है ना। ये नाम की खास वस्तु जो है वो कर्म ने बनाया कि वासना ने बनाया। चार बार लोग तो मानते हैं खुद ही बनती बिगड़ती है, खुद ही बनती बिगड़ती रहती है। चार बार लोग कर्म से बनती बिगड़ती है, मुस्लिम लोग वासना से बनती बिगड़ती है, बौद्ध लोग ईश्वर के बनाए बनती है, उससे बिगाड़े बिगड़ती है, ये नैयायिक लोग। और प्रकृति पूर्व संस्कारों को लेकर सो जाती है और फिर पूर्व संस्कारों के सहित जाग जाती है, ये मनुष्य लोग। वेदांत कहते हैं सब ठीक बाबा, जिस कोण से आप फोटो ले रहे हो उस कोण से ऐसा ही फोटो आता है, ठीक है। जिस नजर से आप तोल रहे हो उस नजर, ये बात ठीक है, पर मूल मसाला ये है कि ये है क्या, मूल सवाल नहीं है क्या। उपादान बोलते हैं, जो कार्य अवस्था में भी कार्य को न छोड़े, जैसे खड़ा बना तो मिट्टी खड़े को छोड़ती नहीं है, खड़े नहीं मिट्टी है, और खड़ा टूट गया, खपरेल हो गया। बहुत बढ़िया हो, मोती बनी दिया क्या चीज आप जानते हो? मोती जला देने के बाद जो चीज रहती है उसी से मोती बनती है। हीरा जलाने के बाद हीरा भी जल जाता है, उसका उत्पादन होता है। जो चीज भस्म हो जाती है ना, तो भस्म होने के बाद जिस रूप में वो रहती है उसी रूप में कभी वो पहले उसको उपादान होता है। राख की ढेर है, मानी माटी है, माटी से मोती बन गया, माटी से हीरा बन गया। ये दुनिया जो है जो बनी है वो किस बता देती है, ये युगांत का खास। आत्मा बात नान्य चिंतन यहाँ से स्वदीक्षक लोकान सृजा। पहले केवल आत्मा ही था, दूसरी कोई वस्तु नहीं। आत्मा कहने का अभिप्राय क्या है? जड़ नहीं था। अच्छा, आपके अनुभव की भाषा में हम जानते हैं कि आप सोचते हैं, आप किसी भी यह को जब जानेंगे, यह किताब है, ये लाउड स्पीकर है, ये घड़ी है, यह औरत है, ये वर्ग है,
किसी यह को आप जानेंगे तो पहले मैं होगा तब जानेंगे कि मैं नहीं होगा और आप यह को जान लेंगे। यह को जानने वाला कौन है? मैं। वह को जानने वाला कौन है? मैं। ये मैं का ही जो बढ़िया से बढ़िया, साफ से साफ, सुंदर से सुंदर, मधुर से मधुर, शुद्ध से शुद्ध जो रूप है उसका नाम आत्मा है ना। देह में जो मैं है उसका नाम जीव हो जाता है और सारी सृष्टि के मूल में जो मैं है उसका नाम ईश्वर हो जाता है। और जहाँ देह रूप सृष्टि और जगत रूप सृष्टि नहीं है वहाँ उसका नाम ब्रह्म होता है ना। उपाधि ये दोनों, देह भी उपाधि है, जगत भी उपाधि है और उपाधि उपाधि। अच्छा जी, तो देखो इसका वर्णन आप असल में कर्म के टुकड़े और जड़ता के टुकड़े, जो जड़ता का टुकड़ा है शरीर वो मिट्टी, पानी, आग, हवा से बने हुए आप हड्डी, मन, काम से टुकड़े आप। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा की जो समष्टि है सृष्टि की इसका जो फलितार्थ है, फलितार्थ शब्द भी संस्कृत का है, माने ये विचार करने से जो नतीजा निकलता है, फलितार्थ माने नतीजा हो, परिणाम, परिणति, नतीजा, परिणति, नतीजा, जो नतीजा निकलता है, नतीजा वो ये होता है चेतन आगे, चेतन पीछे, चेतन ऊपर, चेतन नीचे, चेतन बाजू, चेतन बाएं, ब्रह्म ब्रह्म पुरस्कार, ब्रह्म पश्चात, ये हमारे सामने ब्रह्म ही दिख रहा है सृष्टि के रूप में। हमारे पीछे ब्रह्म ही है, दाहिने ब्रह्म है, बाएं ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, नीचे ब्रह्म है, भीतर ब्रह्म है, बाहर ब्रह्म है। नारायण, कैसी बढ़िया ये सृष्टि है। जब हम कर्म को देखते हैं सब सृष्टि में पराधीनता मालूम पड़ती है। जब हम हड्डी, मांस, जान को देखते हैं तब अपने को जड़ अनुभव करते हैं। जब हम कर्म को देखते हैं तब अपने को पराधीन अनुभव करते हैं। जब हम अपने को वासना वाला देखते हैं तब हम अपने को दीनहीन, अभावग्रस्त अनुभव करते हैं। मोहताज ये चलिए वेदांत ये बताता है कि आप में जन्म है, मृत्यु आप में जड़ता नहीं है, आप में कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं कि आप वासनावान नहीं। अरे नित्य तृप्त रहो बाबा, पूर्णता में, अपनी पूर्णता में नित्य करें। वेदांत तो आपको सब दुखों से छुड़ाता है, सब जड़ताओं से छुड़ाता है, सब वासनाओं से छुड़ाता है, सब पराधीनताओं से छुड़ाता है।
कल्पना रहा उपादान सृष्टि। सृष्टि माने बनाई हुई चीज, जिसका सर्जन होता है उसको सृष्टि है। जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका सर्जन होता है, घड़ा कहा जाता है। संस्कृत में घट, देखो संस्कृत का पंडित हो ना, और वो घट शब्द जब बोलता है तो घट माने घटित, गढ़ा हुआ। घट चेष्टा है, चेष्टा करके जो बनाया गया, इसका नाम गढ़ा। घड़ा माने गढ़ा हुआ, गढ़ा हुआ। ये तो आपको मालूम है कि जो चीज गढ़ी हुई होती है, जो चीज गढ़ी हुई होती है उसका वजन अलग नहीं होता। ये बात आपको मालूम है कि जैसे घड़ा गढ़ा है, जो माटी का वजन है वही घड़े का वजन है। अरे कि नहीं? अरे सोच लो ना, बोलो मत पर सोच लो। जैसे एक कंगन बना, सोने से कंगन बना, तो सोने का वजन और कंगन का वजन दो वजन होता है, एक वजन होता है। अगर दो वजन होवे तो तब तो सुनार जो है वो कितना धनी हो जाएगा। थोड़ा सोना उसको बनता जाएगा, थोड़ा सोना बनता जाएगा। हो तो गुण मापते, तो वजन घड़े का नहीं माटी का है। वजन घड़े का नहीं, कंगन का नहीं, सोने का है। तब कारण रूप जो द्रव्य है, उपादान है, जो उपादान रूप वस्तु है, जो मूल मसाला है, उससे अलग जब कंगन का वजन ही नहीं है तो वो क्या है? उसको तो जब चाहे बना लो, जब चाहे बिगाड़ लो। तो वेदांत वो जो वजनी चीज है, कीमती चीज सोना, वजनी चीज सोना, कंगन की सकल सूरत, फूल बनने पर, रहने पर, बिगड़ने पर, बदलने पर, टूटने पर सोना क्यों होगा? क्यों? अब आप देखो क्या बनता है और क्या है। कभी मैंने गुरु ग्रंथ पढ़ा, उसमें ये बात है कि दुनिया में कोई भी चीज मालूम पड़ेगी तो उससे पहले मैं हो। मालूम किसको पड़ेगा? मैं कोई तो मालूम पड़ेगा। तो चाहे दुनिया मालूम पड़े, चाहे विष्णु मालूम पड़े, चाहे ब्रह्मा मालूम पड़े, चाहे शिव मालूम पड़े, चाहे समाधि मालूम पड़े, वो अपने सामने आके मालूम ही तो पड़ेंगे ना। उनसे पहले कौन रहेगा? उनसे पहले मैं। वही यह को दिखावेगा, वह की कल्पना को भी वही देखेगा। यह को वही दिखावेगा, वह की कल्पना को भी वही दिखावेगा। आपके मन में जो दिखावेगा उसको वही दिखावेगा। उसमें एक बहुत बढ़िया टीका बड़ी आपके साथ ही टीका। उसमें ये बात है कि आप ईश्वर को यदि देखना चाहते हैं
तो जो जल्दी जल्दी बदलने वाली बुझने वाली चीज है उसमें आप देखना चाहते हैं कि जो स्थायी वस्तु है उसमें देखना चाहते हैं। देखो एक तर्क था बोले कि जब तक आप यह में ईश्वर को ढूंढेंगे और वह में ईश्वर की कल्पना करेंगे तब तक सच्चे ईश्वर की प्राप्ति आपको कैसे होगी? क्योंकि यह तो बदलता रहता है। जैसे आप मेरे मोबाइल पर खड़े हो जाए और सैकड़ों आदमी सैकड़ों मोड़ में निकल सकते। अब से कोई 25 वर्ष की बात हो गई, मेरे लाइन में मैं डॉक्टर मुझे एक था ऑपरेशन करने वाला, उसके घर में बैठा एक मिनट में कोई 100 मोटर नीचे से गुजर। तो ये जो आपके मन की सड़क है ना, मन की सड़क सरकती है और इसलिए सरकती है। सड़क नहीं सरकती है, उस पर मोटर सरकती है, लेकिन मोटर का सरकना सड़क पर, ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क की जाती नहीं, सड़क की कहाँ रहती है? जाता है आदमी, जाती है मोटर और लोग चलते हैं, सड़क पे नहीं जाती है। चलती को गाड़ी करने फतेह को पूरा रंगी को नारंगी कहें देख कभी जाते। बिल्कुल उल्टी बात आप देखो, दुनिया सरक रही है, सैकड़ों रूपों में सरक रही है, हजारों रूपों में सरक रही है, और आप उसको देखने वाले एक। यदि आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो जो चीजें सरकती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं, उनमें आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं कि जो नहीं सरकती है, नहीं बदलती है, नहीं मिटती है, नहीं टूटती है, उसमें ईश्वर को ढूंढते हैं। तो उस पोथी में मैंने यही कहा क्या कि वह में ईश्वर को ढूंढोगे तो कल्पना का अंत है, और यह में ईश्वर को ढूंढोगे तो इतने यह तुम्हारे सामने आवेंगे जाएंगे कि जब तक एक यह को ईश्वर मानना शुरू करोगे तब तक दूसरा यह आ जाएगा। तो नित्य है अनित्य को छोड़ो और नित्य में ईश्वर को ढूंढो, है ना। दृश्य में ईश्वर को मत ढूंढो, दृष्टा में ईश्वर को ढूंढो। अनित्य में ईश्वर को मत ढूंढो, नित्य में ढूंढो। जड़ में मत ढूंढो, चेतन में ढूंढो। दुख रूपता ईश्वर में मत ढूंढो, दुख रूपता ईश्वर में ढूंढो। और जो सुख रूप है शंका पूर्ण शंका आप एक प्रक्रिया माने तो आप जानते हैं, वैसे प्रक्रिया शब्द भी कठिन है बहुत। प्रक्रिया, विक्रिया, संक्रिया, क्रिया और एक होती है प्रक्रिया। वो क्या होती है? प्रकृति से महत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रा से महाभूत, एक के बाद दूसरे को मानना है, क्रम को मानना प्रक्रिया है। और परिवर्तन जो उसमें हो रहा है उसको मानना विक्रिया है, विकास।
और उसको धर्म से संभाल देना। किसी चीज को संवारना आप पसंद करते हैं कि नहीं? आपके बाल बिखरे हुए हों तो आप चाहते हैं कि उसको संवार, उसको धोते हैं, उसके नए सूट जाए, उसमें सिलाई लगाते हैं, उसमें कंघी करते हैं, संवारना हो ना बाल को। इसको क्या बोलते हैं? संस्कृत में उसको संस्कार बोलते हैं, संस्क्रिया बोलते हैं। और बेजौल बाल हो ना, उनको काट काट के ठीक कर लेते हैं नाई से, यही संस्कृति है। अब आप अपने मन की ओर बहुत विशिष्ट रूप है। 4 बाग से, जैन से, बौद्ध से, नैयायी से, शांत से, योग से, मीमांसा से विलक्षण। विलक्षण माने जैसे अनूठी, अनूठी, अनोखी, वो नहीं पता। निराली पहचान, विलक्षण शब्द का अर्थ होता है, विलक्षण शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जो पहचान गाय की है ना, वही पहचान भैंस की नहीं है। भैंस की पहचान अलग और गाय की पहचान अलग। तो गाय से विलक्षण भैंस और भैंस से विलक्षण गाय है ना, निराली पहचान। गले में ललड़ी लटकना गाय की पहचान है, पर भैंस की पहचान गले में ललड़ी लटकना नहीं है। वो इसको विलक्षण होता है। तो वेदांत सबसे विलक्षण है, उसकी पहचान। देखो ईश्वरवादी लोग कहते हैं सातवें आसमान में नहीं बोलते हैं, तो सातवें आसमान काल बदलते हैं और कहते हैं यही है, परंतु 6 तक उसके ऊपर चढ़ गए हैं। ऐसे का परंतु 6 तक उसके ऊपर चढ़ गए हैं, इसलिए उसको सातवें आसमान में बोल रहे हैं। आज हमारी मुसलमान निराकार ईश्वर सब समय है, सब जगह और सब में आकाश की तरह व्यापक है। ईश्वर को बहुत डर लगता है, और अंधेरे में रहता है, छुपा रहता है अंधेरे में, बहुत डरता है, लोगों के सामने आने में डरता है। हम लोग जानते हैं कि सामने और हमेशा छिपा रहता है, ये भी क्या बात है? न हमेशा छिपा रहता है, न हमेशा सामने रहता है। उसकी एक तरकीब है, तरकीब है, युक्ति है, एक साधना है, एक उपाय है। तरकीब माने तरकीब माने तरीका। यदि आप अपने स्वरूप के रूप में परमात्मा को पहचान जाएं, तो वो हमेशा सामने है? अपने स्वरूप में पहचान जाए तो, और अपने स्वरूप में नहीं पहचानेंगे तो कल्पना करके सामने बुलाएंगे, फिर बात है 2 मिनट से ज्यादा आपके सामने नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी कल्पना जब तक रहेगी तब तक ईश्वर सामने, और आपकी कल्पना मिट जाएगी ईश्वर सामने। बनावटी ईश्वर में, अपने बनाए हुए ईश्वर में सबसे बड़ी खामी ये है त्रुटि।
कमी खामी क्या? जब तक आपका मन जागता रहेगा तब तक आप उसको देख सकेंगे, और जब आपका मन सो जाएगा या दूसरी जगह चला जाएगा तब आप उसको नहीं देखेंगे। कल्पित की ज्ञान है, भावना की यही पहचान है, और आत्मरूप से ब्रह्म रूप से परमात्मा के अनुभव की ये पहचान है कि वो नींद में भी आपका अपना आप ही है। जो चीज नींद में नहीं मालूम पड़ती वो आपके मन की कल्पना है। जो चीज नींद में रखी नहीं वो चीज आपके मन की कल्पना है, और आप कितना भी पकड़ाएं कितना भी पकड़ाएं कितना भी पकड़ाएं छूट जाएगा। हे वेदांतियों, जब तक अपना आपा परमात्मा के रूप में नहीं पहचाना जाएगा तब तक वो मूर्छा में छूट जाएगा, सुषुप्ति में छूट जाएगा, स्वप्न में छूट जाएगा, दूसरे की कल्पना होने पर छूट जाएगा। और जब परमात्मा अपना आपा होगा तब तक। अब इसमें एक बात और, बोले भाई अपना आपा भी हो तब भी हम समाधि लगा के बैठेंगे, बैठेंगे, है ना, अपने को साक्षी दृष्टा के रूप में समझ के बैठेंगे तब रहेगा। तो कमी को दूर करने के लिए वेदांत की क्या पर्याप्त करनी। उसका कहना है ये सारी दुनिया जो है ये तो कंगन की तरह कड़े की तरह खड़े की तरह खड़ी है, और मूल मसाला जो सृष्टि का है उसकी तरह आत्मा आत्मैवेदम सर्वाम, जो हम देखते हैं सुनते हैं वो सब चेतन है। एक बार अपनी बनाई हुई दुनिया अपनी बनाई हुई दुनिया से अपनी बुद्धि को मुक्त करें, मुक्त कर लो। गुजराती लोग तो मुक्त जो मैंने काल फर्क खोखला मुक्त आंदोलन मुक्त जो माने मुक्त कर। तुम जो अपने हाथ में लिए दिखा रहे हो ना, हाथ में रख के दिखाओ यार, थाली में जोड़ो, मुक्त कर, मुक्त कर। एक बार जो यह के रूप में तुम्हारी बुद्धि में दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि में पड़ रहा है, उसको मुक्त धरा है लोगों ने कहा। ऐसी चीजें अपने मन में बैठा, आप अपने मन की परीक्षा कीजिए हो कि आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं वो आपके जीवन में बाहर से भरी हुई है। क्या क्या चीज बाहर से भरी हुई? ये नहीं बचपन में भरी जाती है, बड़े होने पर भी भरी जाती है। एक दस्तावेज पर लिख दिया ये जमीन तुम्हारी, और तुम नाम बैठते हो कि जमीन मेरी, ये दुकान मेरी, ये कपड़ा मेरा। ये तो बड़प्पन में भरा गया ना तुम्हारे लिए, बड़े हुए और भरा गया, बड़े हुए और भरा गया। छोटे पन में नहीं भरा जाता है। ये तुम्हारी परनानी है, मन जो भरा गया तो तुमने देखा था कि ये हमारी नानी है। इसी के पेट में से हमारी माँ निकली है, ये तुमको कब मालूम था? इसी के पेट में से हमारे बाप निकले थे, है ना, ये कैसे तुमको मालूम था?
तो छोटे पन में भरा गया, ये दादी है ये नानी है, ये परनानी है ये परदादी है, ये तो बचपन में भरा गया। और ये हमारी दुकान है, ये हमारे सोना है, चांदी है, हीरा है। और ये भी देखो, उसी मेले को अगर तुम बेच दो या सरकार छीन ले, जो बेकायदे माल मंगाते हैं बेकायदे को, उनको सरकार पकड़े तो कह देते मेरी नहीं, ले आते हैं मेरी समझ के, और सरकार पकड़ ले तो कह देते हैं मेरी नहीं। तो दुनिया में सब चीजें ऐसी हैं, मेरी मानी हुई है, और आप चाहें तो मेरे बने तो छोड़ सकते हैं। मन में बाहर से घुसे हुई जितनी चीजें हैं उनको मेरी मानने में और मेरी न मानने में आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चाहे तो मेरी मान के दुखी हो जाएगी और सुखी भी हो जाएगी, और चाहे तो न मेरी मान के सुखी हो जाइए, सुखी भी हो जाइए। हमारे स्वातंत्र इस आत्मवेद को, इस आत्म चैतन्य को बड़ी भारी आजादी है इस बात में। ये बात दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि हम सुखी दुखी होने में आजाद स्वतंत्र स्वाधीन। हम दुखी हुए, हम दुखी न हुए, हम सुखी हुए, हम सुखी न हुए, इतनी स्वतंत्रता अपने स्वरूप को प्राप्त। तो न केवल आत्मा ही ब्रह्म है, बल्कि इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। और कार्य करने के पहले नहीं होता है और तोड़ने के बाद भी नहीं होता है, बीच में मालूम पड़ता है। इसी प्रकार ये दुनिया जो बनती बिगड़ती है, धर्म की बात में तो दूसरी और सत्य कानून की बात दूसरी होती और धर्म की बात दूसरी होती। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। वो वकील लोग तो यही बता देते हैं, जज लोग, वकील लोग, जो कानून है वही कानून ऐसे बता देते हैं। कानून बाएं से चलो, अगर आप दाहिने से चलोगे तो कानून के खिलाफ हो जाएगा और पुलिस भी पकड़ देगी और चालान भी कर देगी और जुर्माना भी हो जाएगा। लेकिन दाहिने चलने से आपको तो पाप लग जाएगा और आप नरक में जाएंगे। ये तो अलग अलग हो गया। कानून तोड़ना दुर्ग है, ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु वो पाप नहीं है। पाप वो होता है जो हमारे अंतःकरण को मलिन दुखाकार कर देता है। अब देखो दाहिने चलने में मन में मलिनता रहेगी, कैसे आए? आपको जल्दी पहुंचने की वासना है, इसलिए आप बाएं को छोड़कर दाहिने रास्ते से चलना चाहिए। वासना बड़ी सरल स्वभाव, वासना का वेग, इसलिए आपने अनुशासन का उल्लंघन किया। शासन का उल्लंघन करने में मन की मलिनता कारण आपकी वेदांत न केवल वेदांत ये बताता है कि आत्मा ब्रह्म है, बल्कि वो बताता है कि ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु नहीं है, सब ब्रह्म है। आंख बंद करने पर नहीं खुली जन करो कोई करो अपनी जीवन दृष्टि, ये जीवन के लिए एक दृष्टि है जिसमें हित ही हित भरा है, अपना भी हित है, सबका हित है। जिसमें केवल हिंदू का हित है, मुसलमान का हित नहीं है, वो सच्चा हित है।
जिसमें केवल मनुष्य का हित है, पशु पक्षी का हित नहीं है, वो सच्चा हित नहीं। सच्चा हित वो है जिसमें ब्राह्मण और शूद्र दोनों का हित हो, स्त्री और पुरुष दोनों का हित है, जिसमें धनी और गरीब दोनों का वो हित है, जिसमें सन्यासी और गृहस्थ और जहाँ अपना अपना हित है, वहाँ दूसरे का हित जरूर वेदांतीय शिक्षा मिलना है। जहाँ पशु का भी, पक्षी का भी, पेड़ पौधे का भी, घास का भी, देवता दानव का हित, मनुष्य पशु का हित, स्त्री पुरुष का हित, धनी गरीब का हित, हित हित हित। वेदांत माने भलाई की हित। जब दुनिया बनती है उसमें सुख दुख भोगने के लिए ब्रह्म जीव के रूप में आ जाता है, ब्रह्म ही दुनिया के रूप में रहता है। जिस दृष्टि में संसार नहीं है उस दृष्टि में ही ईश्वर का भेद और परम स्वतंत्रता, परमानंद, परम स्वतंत्रता, परम ज्ञान, परम सत्य, परम पूर्णता, जिसमें सत्य, जिसमें राष्ट्रीय व्यवधान नहीं है। महाराष्ट्र का हो और राजस्थान का न हो ऐसा, राजस्थान का हो महाराष्ट्र का न हो ऐसा, और भारत का हो पाकिस्तान का न हो ऐसा, पाकिस्तान का हो भारत का हो, पाकिस्तान का न हो भारत का हो। यहाँ तक कि स्वर्ग नरक के बाद एक राजा थे, उनके जीवन में कोई एक पाप हुआ, बड़े सावधान, बड़े सावधान, जब मरे पुराण, इसका नाम पुराण, इसका नाम पुराण, तो मरे तो सम्राट आगे चल रहे महाराजा तू नरक में लेकर और फिर स्वर्ग में, क्योंकि आपने पूर्ण बहुत किया है तो रखना था आपको स्वर्ग में जाए, लेकिन आपने एक पाप किया है उसके कारण आपको नरक के रास्ते पुराना। जब नरक में से गुजरने लगे राजा तो नरक में जो चीज वो सब बड़ी दूर की जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज। और नरक में महाराज जिंदाबाद, महाराजा जिंदाबाद, महाराजा जिंदाबाद। अब वो राजा ने कहा बंदूकों से पूछा कि भाई यहाँ ये जिंदाबाद कहाँ से आ गए, महाराजा धन्य है, महाराजा की जय हो, ये नरक में ये आवाज कैसे आई? बोले महाराज नरक के प्राणी